आपको पता है हनुमान जी की और रावण की एक 1-on-1 फाइट भी हुई थी। एक्चुअली हुई तो 2 बार थी, मगर एक जो उनकी पहली फाइट थी जिसमें वो पहली बार आमने सामने आते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देव और हम समझ रहे हैं हनुमान चालीसा के अर्थ को उनसे जुड़ी हुई कहानियों के माध्यम से। ये है एपिसोड नंबर 4। आज की पहली चौपाई है, सहस बदन तुम रो यश गावे, अश कही श्रीपति कंठ लगावे। दरअसल हुआ यूं कि जब रावण पहली बार युद्ध भूमि में आता है और युद्ध के लिए ललकारता है, तो उसकी युद्ध की ललकार को सुन के उससे लड़ने के लिए सबसे पहले जाते हैं लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी जब युद्ध में जाते हैं तो वो रावण की हालत बुरी कर देते हैं, मगर रावण ठहरा मायावी, वो इतनी आसानी से हारने वाला कहाँ था। तो रावण अपनी माया का प्रयोग करता है और लक्ष्मण जी को अपनी माया के झांसे में ले लेता है और उनके ऊपर दोबारा से शक्ति बाण का प्रयोग करता है, जिस शक्ति बाण से लक्ष्मण जी कुछ क्षण के लिए फिर दोबारा से मूर्छित हो जाते हैं। अब जैसे ही रावण देखता है कि लक्ष्मण जी वहां युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए हैं, तो वो अपने सारथी को जल्दी से बोलता है कि मेरे रथ को लक्ष्मण के पास ले चलो और इसको उठा के रथ में डाल लेते हैं और इसको उठा के लंका ले चलते। तो जैसे ही सारथी लक्ष्मण जी के पास पहुंचाता है रथ को, तो रावण उनको उठाने की कोशिश करता है, लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करता है। तो वहां पे शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि जो शेष नाग धरती को अपने फन के ऊपर एक छोटे से धूल के कण की तरीके से धारण करते हैं, वो शेष नाग आज मूर्छित होके उसी धरती के ऊपर पड़े हैं। तो रावण में इतना सामर्थ्य कहाँ कि वो शेष नाग को धरती पे से उठा दे। रावण पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो लक्ष्मण जी को हिला भी नहीं पाता है। ये सब होते हुए देखते हैं हनुमान जी, और जैसे ही हनुमान जी ये देखते हैं कि लक्ष्मण जी धरती पे मूर्छित पड़े हैं, वो हनुमान जी वहां से भागते हैं उनकी ओर और दूर से ही चिल्लाना शुरू करते हैं और रावण को ललकारना शुरू करते हैं। जैसे ही रावण हनुमान जी को अपनी ओर आते हुए देखता है, तो रावण युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही हनुमान जी रावण के पास पहुंचते हैं, तो रावण एक मुष्टिका बनाता है और एक मुक्के का प्रहार करता है हनुमान जी की छाती के ऊपर। हनुमान जी कुछ फीट तक दूर जाते हैं। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हनुमान जी कुछ फीट तक दूर जाते हैं, वो गिरते भी नहीं है। वो फिर दोबारा से खड़े होते हैं और वापस आके जय श्री राम बोल के मुष्टि का प्रहार करते हैं रावण के ऊपर। और जब रावण को वो मुक्का पड़ता है, तो रावण वहीं पे उसी क्षण बेहोश हो जाता है और उसका सारथी रावण को उठाता है, रथ में डालता है और लंका की ओर वापस ले जाता है। और हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाते हैं और राम जी के पास वापस ले जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचते हैं, तो उनकी मूर्छा दूर होती है। तो वो ये सारी कहानी भगवान राम को सुनाते हैं। तो उस प्रसंग को तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिख रहे हैं कि सहस बदन तुम रो यश गा, मतलब 1000 फन वाले शेषनाग तुम्हारे यशों का गुणगान कर रहे हैं प्रभु राम के आगे। रावण जो मूर्छित था, वो अगले दिन जाके उसकी मूर्छा दूर होती है और उठ के कहता है बंदर में ताकत तो बहुत ज्यादा थी। आपको पता है सिर्फ शेषनाग ही नहीं, बल्कि सारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने दिग्पाल हैं, जितने कुबेर हैं, वो सभी हनुमान जी के गुण का गुणगान करते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिख रहे हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिग्पाल जहां थे, कवि कोविद कहीं सके कहां थे। एक बार की बात है, जब बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को देखा और उसको फल समझ लिया और उन्होंने चाहा कि वो सूर्य रूपी फल को खाना चाहते हैं। और इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कि उन्होंने सिर्फ चाहा और वो आसमान में उड़ गए उस फल को लेने के लिए, और वो सूरज तक पहुंच भी गए। उनका शरीर भी इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने सूरज को पकड़ के मुख में धारण कर लिया। वहां पे इंद्रदेव आते हैं और अपने वज्र से हनुमान जी के ऊपर प्रहार करते हैं, जिससे उनका जबड़ा टूट जाता है और वो मूर्छित होकर धरती के ऊपर गिरते हैं। यहाँ से उनका नाम भी पड़ा था हनुमान। हनु मतलब जबड़ा और मान मतलब खंडित, मतलब टूटा हुआ, क्योंकि उस इंद्र के वज्र के प्रहार से बड़े बड़े शूरवीर मृत्यु को प्राप्त हुए और हनुमान जी का सिर्फ जबड़ा टूटा। इसलिए वो जबड़ा जो था वो शौर्य का प्रतीक था, वो वीरता का प्रतीक था। जैसे सेना में जब हमारे सैनिक घायल हो जाते हैं, तो वो उस घायल निशान को अपनी शौर्य के प्रतीक के चिन्ह के रूप में रखते हैं। जब हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पे गिरते हैं, तो वहां पे सारे देवता, सारे ऋषि मुनि वहां पे आते हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं बहुत सारे, और उनके गुणों का गुणगान करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा अद्भुत बालक आज तक इतिहास में पैदा नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि इसके यश को जान पाना इतना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए वो उनकी सारी शक्तियों को वहां पे भुला देते हैं और कहते हैं कि सही समय पड़ने पे ही उनकी ये शक्तियां उनको वापस मिल जाएगी। हनुमान चालीसा से जुड़ी आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। तब तक के लिए जय श्री राम।